यहाँ तक हो गया था ना क्वेश्चन, इसके आगे अप्रोच शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबको ही बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द एजेज ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। तो अभी जैसे आपने, आप में से किसी ने पूछा था ना कि सर ऑप्शन कैसे अप्लाई करते हैं, तो मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन कैसे अप्लाई करते हैं। हरीश और सीमा की एज का प्रोडक्ट 240 है, और क्या गिवन है? इफ ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सीमा इज, तो इज दिस 1+। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए। हरीश इंटू सीमा क्या है? 240 है। और इफ ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सीमा, तो ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश बाई 4 ईयर। तो हरीश में 4 ईयर ऐड करेंगे तो वो किसका एज आ जाएगा? सीमा के ट्वाइस एज के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज सीमाज एज इन ईयर्स? तो सीमा का एज क्या होगा? यहाँ पे ये सारा का सारा वैल्यू सीमा का गिवन है। तो चलिए मान लेते हैं सीमा का अगर 12 ईयर्स है, ठीक है, तो सीमा अगर 12 है, तो हरीश कितना होएगा? दोनों का प्रोडक्ट 240 है, तो हरीश क्या हो गया? 20। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि क्या सही है। तो हरीश अगर 20 पुट किए तो 20+4 24, और सीमा का अगर 12 यहाँ पे पुट किए तो 12 × 2 24। यस, ये मेरा आंसर हो गया। अभी किसने पूछा था कि सर ऑप्शन से कैसे बनाए, कैसे सोचे? देखिए ऑप्शन से 10 सेकंड में बन गया। आप 10 डाल के देख लीजिए। अगर हमने सीमा का एज 10 ईयर्स डाला तो हरीश का कितना हो जाता? 24। अब यहाँ पे डालिए, तो हरीश का 24, तो 24+4 28 हो जाता। ट्वाइस ऑफ सीमा 20। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। क्लियर? सर प्लीज बेसिक मेथड सर इसका। बेसिक मेथड? यस सर। बेसिक मेथड में तो फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक मेथड में क्या होगा? यहाँ पे दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, तो हम एक को दूसरे में डालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बेसिक मेथड लगाते हैं तो ये थोड़ा लेंदी होगा। h इंटू एस की वैल्यू 240 है, 2s इज इक्वल टू h+4 है।
तो अब यहाँ से हम कोई एक वैल्यू निकाल ले, जैसे s की वैल्यू या h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है, 240 अपॉन s होगा। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 240 अपॉन s प्लस 4। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 2s² इज इक्वल टू 240 प्लस 4s होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2s² माइनस 4s माइनस 240 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो काट दीजिए। तो s² माइनस 2s माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वालिटिक बनेगा, इस क्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो ऐसे कौन सॉल्व करना चाहेगा? इसीलिए ऑप्शन मेथड बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एग्जाम में कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करेंगे तो जितने देर में क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे उससे फास्ट तो हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? डाउट है किसी को? क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगेन 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। बोल रहा है इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2/3 of the number of students of 8-year age, which is 48. एक स्कूल में स्टूडेंट्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक वो जो 8 साल के हैं, एग्जैक्ट 8 ईयर्स, एक वो जो 8 साल से बड़े हैं, और एक वो जो 8 साल से छोटे हैं। यही टोटल 100% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो बोल रहा है 20% स्टूडेंट्स जो है वो 8 साल से छोटे हैं। मतलब 8 साल से छोटे 20% है, तो 8 साल या इससे बड़े 80% होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज, जो 8 साल से ऊपर वाले हैं वो कितने हैं, तो 2/3 है। किसके 2/3 है,
तो जो 8 साल वाले बच्चे ने उसके 2/3 है, और 8 साल वाले कितने बच्चे हैं, तो 48। तो 8 प्लस में कितने बच्चे होंगे, 2/3 ऑफ 48, कितने हो गए, 32। तो 8 साल या 8 साल से ज्यादा टोटल कितने बच्चे हो गए, 48 प्लस 32 दैट इज 80। मतलब 80% की वैल्यू 80 है। टोटल स्कूल में बच्चे कितने होते हैं, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या है, 80% का 80, तो 100% का 100 है। ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। क्लियर हुआ सबका। यस, और इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाना ज्यादा फास्ट है। यूनी सर, आर यू हियर इन द सेशन, आप सेशन में हैं। यूनिस सर, आप सेशन में हैं। किसी स्टूडेंट को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है। नो सर ना, क्लियर है, ठीक है। चल, क्या हो गया, अब आंसर उस तरीके से नहीं आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबको बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबको बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है पी एंड आर के जो एज है ना, उसको ऐड करना है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, और टोटल का सम कितना हो जाएगा, 59। अगेन क्यू एंड आर का जो एज है ना, एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ पी, टोटल बिकम 68। अगर पी का एज इज एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ क्यू एंड थ्राइस द एज ऑफ आर, टोटल बिकम्स 108। व्हाट इज द एज ऑफ पी, पी का एज बताना है। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगा, बनाइए एंड सॉल्व द क्वेश्चन। मैं 10 सेकंड 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। नहीं आया किसी का। चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे से बोल रहा है ना वैसे उसे ऐड करती जाएगी। इफ द एजेस ऑफ पी एंड आर आर एडेड, तो पी एंड आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, टोटल बिकम्स 59। लिख दिया हमने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। इफ द एजेस ऑफ क्यू एंड आर आर एडेड, तो क्यू और आर को ऐड किया टू थ्राइस द एज ऑफ पी, थ्राइस द एज ऑफ पी, टोटल बिकम 68। ओके, लिख दिया हमने। अब बोल रहा है इफ द एज ऑफ पी is added to thrice the age of q and
थ्राइस द एज ऑफ आर, टोटल बिकम्स 108। हमें P पूछ रहा है, तो अगर हमसे P पूछ रहा है तो हमें क्या एलिमिनेट करना है? Q और R को एलिमिनेट करना है ना, Q और R को एलिमिनेट करना है ना, P पूछ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा? 3Q प्लस 3R प्लस 9P इज इक्वल टू 68 इंटू 3, दैट इज 204। और ये क्या है? 3Q प्लस 3R प्लस P की वैल्यू 108। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो Q Q खत्म, R R खत्म, 9P माइनस P 8P की वैल्यू 96, P की वैल्यू 12 बन गया। जब तक एफर्ट नहीं मारिएगा नहीं बनेगा, एफर्ट तो मारना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एलिमिनेशन ही तो करना है यहाँ पे। सर 3 से कैसे करेंगे इसको? 3 से मतलब हम किसी भी मतलब इक्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ना। किसी भी नंबर से? अरे किसी भी इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये तो रेशियो में सिखाए तो है ना, कि रेशियो को, ये कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए 5 + 7 इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब अगर हम LHS में 3 मल्टीप्लाई किए, RHS में 3 मल्टीप्लाई किए, तो LHS में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों फिर सेम रहेगा, देखिए 7 + 5 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू 36 है ना। तो हम किसी इक्वेशन को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना। यस और नो? यस सर। ठीक है, आ गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let's see who is going to answer this question. C।
आया किसी का आंसर? नहीं। रेशियो ऑफ एज एंड बीच प्रेजेंटेज इज 4:5। तो आज के डेट में ए और बी के एज का रेशियो 4:5 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है, एंड द एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस, तो अब देखिए यहाँ पे इसको ए को 4x और बी को 5x मान सकते हैं। तो बी का प्रेजेंट एज 5x है और ए का एज आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 4x + 5। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, वो ऐसे कर ले होंगे 4x + 5 - 5x की वैल्यू 3। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे होंगे 5x - 4x + 5 की वैल्यू 3, और दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा होगा। अच्छा, आपने अपने से कैसे एज्यूम कर लिया कि ए में से बी को माइनस करना ए बड़ा है, या फिर ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया कि बी से ए को माइनस करना बी बड़ा है? प्रेजेंट में बी ए से बड़ा है, लेकिन 5 साल बाद बी का प्रेजेंट एज और ए का एज आज से 5 साल बाद, दोनों में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका रियल एज तो पता ही नहीं है। क्या क्वेश्चन में कहीं ये गिवन है कि कौन बड़ा कौन छोटा? प्रेजेंट से नहीं निकाल सकते हैं सिर्फ। आर यू गेटिंग इट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। क्या प्रॉपर डेटा हमें गिवन है? चलिए इससे अगर निकालते हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 4x + 5 - 5x की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा -x + 5 = 3। तो यहाँ से आ जाएगा -x = -2, x की वैल्यू 2। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 डालते हैं ना, तो ये 8 और ये 10 साल। तो आज से 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 13 साल का। इनके बीच का डिफरेंस 3 है। ओके, अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 5x - 4x - 5 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 8। जब हम यहाँ डालते हैं तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। तो आज से 5 साल बाद ये कितना हो गया? 37। अब देखिए, अब तो आज से 5 साल बाद a का एज 37 है और b का एज 40 है, तो यहाँ तो b बड़ा है और a छोटा है। और अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो आज से 5 साल बाद a 13 का है और b 10 का है, तो यहाँ तो b छोटा और a बड़ा है। तो क्या हमारे पास प्रॉपर डेटा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, या फिर ऑप्शन ई की जगह पे ऐसे गिवन रहता टोटल ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे गिवन रहता इधर 72 और